परवेज़ खट्टक की इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में बड़े राज सामने लाने की बड़ी धमकी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद टुकड़े होंगे और उनका बेस कैंप भी उड़ा दिया जाएगा? नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में वापसी के अंदर किस नौयत की रुकावट है? इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा और नैब के ऑफिस में पेशी के लिए क्यों ना गए? आज के गोरख धंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातब हूँ। परवेज़ खट्टक साहब ने जहाँ पे एक बड़ा अपसेट किया है और तकरीबन 57 लोग जो हैं वो छोड़ के गए हैं, वहीं पे ये कहा जा रहा है कि केपीके के अंदर से मज़ीद एक और ग्रुप बनेगा और वहाँ से बेस कैंप भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसको उड़ा के रख दिया जाएगा। देखना ये होगा कि क्या ये बात सच साबित होगी। और दूसरी तरफ ये अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि जो 20 से 22 लोग थे उन्होंने तरदीद कर दी है कि हम परवेज़ खट्टक साहब के साथ नहीं गए, लेकिन ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसी के साथ साथ जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें एक बहुत अहम जुमला कहा गया परवेज़ खट्टक साहब की जानिब से कि मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बारे में बहुत सारे राज हैं, उन राज़ों को मैं खोलूँगा और जब ये राज किसी को पता चलेगा कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को यानी 3 बार इंतखाबात करवाने के होने के असबाब पैदा हुए, इंतखाबात हो सकते थे और क्यों इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी ना हुई, उसमें इमरान खान क्या चाहते थे। मेरे पास बहुत सारे राज हैं और उस सिलसिले में चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो बाकी सियासतदान थे, पीडीएम थी, वो क्या कहते थे और इमरान खान 3 बार मिलने वाली इंतखाबात की अपॉर्चुनिटी को क्यों उन्होंने छोड़ा, ये एक राज है। और इसके पीछे जो वजूहात हैं, जब मैं वो सामने लेके आऊँगा तो फिर ये सारे लोग शर्मिंदा होंगे और कौम को असल हकाइक पता चलेंगे। ये एक तरह से परवेज़ खट्टक साहब की तरफ से धमकी है इमरान खान को कि उनके पास राज हैं। नो डाउट परवेज़ खट्टक साहब एक मैन ब्रिज का किरदार अदा करते थे बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान। चूँकि मैंने पहले इस्टेब्लिशमेंट कहा है, चूँकि परवेज़ खट्टक साहब इमरान खान के बाद में और इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा वेल विशर थे, चूँकि उनका पुराना रिलेशन है। और ये जब भी किसी पार्टी में जाते हैं या किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ऐसा ही करते हैं, जैसा कि माजी में भी उन्होंने किया, इस बार भी उन्होंने वही काम किया। तो अब वो जब राज सामने आएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात क्या होंगे, इलेक्शन की टाइमिंग क्या होगी, राज फाश करने का वक्त कैसा होगा, उसका इम्पैक्ट इमरान खान के ऊपर मनफी क्या पड़ेगा, तहरीक इंसाफ कितनी डैमेज होगी, पाकिस्तान के अवाम की राय किस हद तक बदल सकेंगे। मगर परवेज़ खट्टक साहब का इस तरह कहना छोटी बात नहीं है। और जब परवेज़ खट्टक साहब जैसे लोग इमरान खान को छोड़ के चले जाएंगे तो अली मोहम्मद खान तो उनकी तरफ नहीं जाएंगे, शरियार अफरीदी हूँ, अली अमीन गंडापुर हूँ, ताहम ये चीज़ें परवेज़ इलाही साहब के ऊपर और बाकी जो लोग हैं दूसरी तीसरी पार्टियों से आए हुए, उनके ऊपर ये बात ज़रूर असर डालेगी कि अगर ये चले गए हैं, मज़ीद लोग चले गए हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं। देखना ये भी है कि फिर इस सारी सूरत हाल का सामना इमरान खान कैसे करेंगे। वो इमरान खान जिन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, नो डाउट ख़तरा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी प्लानिंग कर ली गई है मुझे मारने की, प्लस गिरफ्तारी का तो उनको पहले से इल्म है। और इसी खदशे और खदशात के पेश नज़र इमरान खान साहब जो थे वो नहीं गए। कहाँ नहीं गए? नैब के अंदर पेशी थी और 18 को नहीं गए। अब बताया ये जा रहा है कि 19 जुलाई को इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी में जाएंगे, उनकी मजबूरी है, इतना लंबा अरसा चीज़ों को डिले नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में जब वो नहीं जाना चाह रहे थे नैब की पेशी के ऊपर, जान के ख़तरे का कहा, तो उन्होंने क्यों टाल मटोल की। तोशाखाना का केस है और चीज़ें भी हैं, अलकादरिया ट्रस्ट वाली मामलात हैं। तो कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, जहाँ पे जान को ख़तरा है, जहाँ पे गिरफ्तारी का खदशा है, और भी बेशुमार चीज़ें हैं जिनको इन्होंने इस वक्त नज़रअंदाज करना बेहतर समझा। लेकिन इमरान खान साहब कब तक नज़रअंदाज करेंगे, ये बात देखने और समझने वाली होगी। फिर आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पाकिस्तान वापसी में क्या रुकावट है। सादा और सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक भी रुकावट नहीं है। ना तो वो गिरफ्तार होंगे, उनकी नहलियत भी ख़त्म हो जाएगी, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो कैंपेन भी करेंगे, टीवी के ऊपर पहले से आते हैं। तो फिर सवाल ये है कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे। वापस इसलिए नहीं आ रहे कि अभी तक जो बातें उन्होंने तय की हैं बिटवीन द पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में, उसमें क्या है, मेन चीज़ के
निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई खातून भी हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी इंटरेस्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि ये सियासतदानों का काम है, वो किसको मुल्क का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, ये हमारा काम नहीं है, उनके पास कुछ लोग गए। ताहम ऐसे हो नहीं सकता कि एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे पीटीआई को तोड़ रही है, जहाँ पे उन्होंने इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी बना दी, जहाँ पे लोगों को पकड़ा गया, उसके अंदर वो शामिल-ए-हाल रहे, तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म में भी तो उनका इंटरेस्ट होगा और यही वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतबार ना करते हुए आपस में मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं और किसी के ऊपर अंधा एतबार नहीं करना चाहते। तो नवाज़ शरीफ साहब जब चाहें वापस आ सकते हैं, उनकी वापसी के अंदर कोई रुकावट नहीं है। हाँ, कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क की मईशत, चीज़ें आगे ट्रैक के ऊपर जो चीज़ें सुलझेंगी, फिर वो राइट टाइम के ऊपर सही फैसला करते हुए पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। लेकिन सारे सयाने लोग ये कहते हैं कि अब जब तक सारे हालात क्लियर नहीं हो जाते और उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब किसी खतरे और खदशे के बावजूद जब उनको लगेगा कि कुछ कामयाबी नहीं होगी, तो वो बाहर ही रहेंगे, जहाँ इतना अरसा रहे, मज़ीद अरसा रह सकते हैं। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो वापस ना आ सकें और इस सिलसिले में जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, इसमें प्रेशर ग्रुप भी बनाए गए हैं मुख्तलिफ तर्ज के इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी की भी मर्ज़ी होगी, पीटीआई भी बोलना शुरू होगी, इसके ऊपर हमसे मशावरत कीजिए। पीपल्स पार्टी की अपनी मर्ज़ी है, उसमें नाम चल रहा है जो मुराद शाह साहब हैं, सिंध के वज़ीर आला, उनका नाम है। जुगनू मोहसिन जो हैं वो अपने सेठी साहब की एहलिया, उनका नाम है। उसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स के नाम है, लेकिन ये बात तय है कि एक सियासतदान ही होगा जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और इस सिलसिले में प्रेशर ग्रुप और मशावरत का अमल जारी और सारी है। फिर आप देखें कि ये भी कहा गया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने मुल्क को बचाया है, इन्होंने मुश्किल वक़्त में वज़ारत-ए-उज़्मा ली। ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने मुल्क को बचाया? जितनी करप्शन और जितने नामसाद हालात और सियासी अदम इस्तेकाम और माशी हालात बुरे हुए इस 12 से 14 महीने में, 1 साल से 14 महीने के दौरान, इतने तो कभी नहीं हुए। इतने तो कोविड के दौर में नहीं हुए, इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं हुए। और फिर जो करप्शन हुई सिर्फ आटे की सब्सिडी के ऊपर, आप देख लीजिए, तकरीबन जो इंटरनेशनल एक गैर जानिबदार इदारे की रिपोर्ट है, उसमें 20 अरब डॉलर के करीब जो है वो बताया गया कि इतनी करप्शन की गई है। इसके साथ-साथ आप ये भी देख लीजिए कि जो फ़वाइद थे वो किस नौइयत के इन्होंने हासिल किए, उसमें सिर्फ़ इन्हीं के ख़ानदान के फ़ायदे देखें। शहबाज शरीफ साहब के अपने केस ख़त्म हुए, लोग दुनिया से चले गए, जो गवाह थे उनको मार दिया, हमज़ा शहबाज क्लियर हुए, सुलेमान शहबाज का केस ख़त्म हुआ, नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ़ मिला, मरीम साहिबा ने रिलीफ़ लिए, इन्होंने वज़ारत-ए-उज़्मा ली, इन्होंने बजट लिया, सारी चीज़ें की, लेकिन नुकसान तो सिर्फ़ अवाम का हुआ है। तो मुल्क बचाया नहीं, अपनी ज़ात को बचाया है। और इसमें अगर ये कहते हैं कि हमने जो है वो मुल्क बचाया और मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, ठीक है, आपकी ये इंटेंशन हुई होगी, ताहम आपने ज़ाती फ़ायदे ज़्यादा लिए हैं और उसके अंदर आपने अपना उल्लू सीधा किया है। तो मुल्क के लिए और अवाम के लिए कुर्बानी देते, तो ऐसी सूरत हाल में तो मुल्क की माशी हालत बेहतर होनी चाहिए थी, जो कि अब भी आपने IMF के साथ मायदा किया। इसकी रोशनी के अंदर भी तो पाकिस्तान के अवाम को और इस मुल्क को तो रिलीफ नहीं मिलेगा, महंगाई ज़ोरों पे जाएगी, सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये आज का गोरखधंधा था। मज़ीद खबरों के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।